रिक्शा चलाकर सपनों को उड़ान देने में जुटी है किशनगंज की नंदिनी। परिवार की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में लगा रही है जान। ये तस्वीर किशनगंज के हवाई अड्डा वार्ड संख्या 11 की है, जहां फूस की टूटी फूटी झोपड़ी में 16 वर्षीय नंदिनी का परिवार रहता है। इस परिवार पर उस समय परेशानी आ पड़ी जब परिवार में कमाने वाला घर का मुखिया यानी नंदिनी के पिता को बीमारियों ने जकड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि घर में आर्थिक संकट आ गए। चारों बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी नंदिनी ने मुसीबतों से संघर्ष का फैसला लिया। नंदिनी अब हर रोज 3 से 4 घंटे शहर में ई रिक्शा चलाती है, जिससे परिवार के लिए वो 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाती है। नंदिनी शहर के गर्ल्स हाई स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। नंदिनी कहती है कि मेरे पास समय कम है, लेकिन सपने बड़े हैं। नंदिनी ने बताया कि पिता पर कर्ज का बोझ है। मेरे परिवार में 4 बहन और एक भाई है। घर भी नहीं है। घर के खर्चे को बांटने और अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए ई रिक्शा चलाना जरूरी है। ऑटो चलाती हो, क्या कारण? मेरे घर में क्योंकि बहुत दिक्कत है, पापा उतना खर्चा नहीं निकाल पाते। पापा रात में टोटो चलाते हैं, उतना नहीं, इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ। मैं दिन में टोटो चला लेती हूँ कि मैं अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूँ, मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ, अपने भाई बहन को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ। और स्कूल जाती हूँ तो कभी कभी छुट्टी मिल जाता तो दिन में मैं टोटो चला लेती हूँ। पैसे से अपने बुक, किताब, कॉपी ये सब अपने खुद का खरीदती हूँ, फिर अपने भाई बहन को भी खरीद कर देती हूँ कि वो लोग भी पढ़े, आगे बढ़े। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। समय कैसे निकलता है स्कूल के दौरान? स्कूल जाती हूँ 4 बजे के बाद, 4 बजे छुट्टी हो जाता है तो कुछ देर टोटो चला लेती हूँ, मैं भी अपना खर्चा निकाल लेती हूँ। उसके बाद पापा रात में टोटो चलाते हैं। कितने भाई बहन से हो, किस क्लास में पढ़ती हो तुम? मेरे 4 बहन है, एक भाई है। मेरा नाम नंदिनी कुमारी, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ, +2 गर्ल्स हाई स्कूल डुमरिया। क्या बनना चाहती हो पढ़ लिख करके? मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा नौकरी करने का उतना एज नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार कुछ हेल्प करे, मैं कुछ अच्छा से हेल्प करे, मैं आगे बढ़ूँ, पढ़ूँ, मेरा पढ़ाई में कोई हेल्प करे। और भाई बहन को क्या बनना चाहती हो? भाई बहन को भी मतलब कुछ अच्छा ही बनाना चाहती हूँ कि वो लोग भी पढ़कर कुछ आगे बढ़े, अपने पैर पे खड़ा हो। भरण पोषण कैसे होता है परिवार का? भरण पोषण पापा जो रात में चलाते हैं टोटो तो 200-300-400 हो ही जाता है, तो उसी से पापा घर चलाते हैं। और मैं जो चलाती हूँ टोटो तो जो पैसा होता है तो वो अपने पढ़ाई में इस्तेमाल करती हूँ वो पैसा। हाँ, विनोद जी, आप कितने परिवार हैं आपके? जी, मेरे 4 लड़की हैं। 4 लड़की है मेरी, 1 लड़का है, 7 परिवार हैं। और सर जो मेरा जो घर, जो सामने मेरा घर है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा क्या हालत है। तो मैं इसी तरह से अपने लड़कियों को किसी तरह से पढ़ाते हैं, तो स्कूल भेजते हैं, तो आगे जो है हमारा हालत बहुत ख़राब है, बहुत सीरियस में चल रहे हैं, बहुत ही कर्जा है, परेशानी है। तो हम बच्चों को किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। आखिर बेटी आपकी टोटो चलाती है, क्या मजबूरी है? मजबूरी है सर, मेरी उतनी कमाई धंधा नहीं है, मेरे पास कुछ परेशानी है, तो कुछ समय हम चला लेते हैं, कुछ समय मेरे बच्चे जो है वो चला के अपना घर खर्चा पूरा कर लेते हैं। टोटो कैसे लिए थे? टोटो सर हम लिए थे लोन पे। लोन भी स्थिति ठीक नहीं है, कई टाइम से नहीं भर पाते हैं, बहुत सारा दिक्कत है, उसका सामना करना पड़ता है। सरकारी सुविधा सर अभी तक कोई कुछ मिला नहीं है। राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड ऑनलाइन किए हैं सर, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी दिक्कत परेशानी है। यही जो बात है सर। ये जो आप नगर क्षेत्र में रहते हैं, ये 34 नंबर वार्ड है। जी सर। तो क्या कभी इनके पास नहीं गए? इनके पास सर गए हैं, मुखिया यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं या फिर? उनसे मिले थे सर। हाँ। वो बोले कि ठीक है ऑनलाइन कर दीजिए, आपका बन के तैयार हो जाएगा। ऑनलाइन कर दिए हैं, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। इतने साल 3 साल राशन कुछ नहीं मिलता आपको? कुछ नहीं मिलता सर, अभी बहुत सारा दुख परेशानी हमको यहाँ झेलना पड़ रहा है, और वो बहुत सारी गरीबी है यहाँ पर। क्या चाहते क्या है आप? हम चाहते हैं सर सरकार तरफ से कोई मदद मिले, हमारा बच्चा आगे बढ़ सके। उनकी तो हम पढ़ाई करवा नहीं सकते बच्चों को, उतनी मेरे पास कमाई नहीं है। हम चाहते हैं सरकार तरफ से जो हमारा सरकार कुछ हेल्प मिले, मेरे बच्चों को मिले, आगे बढ़े, कोई अच्छा काम करे, भारत सरकार का नाम कमाए, बिहार का नाम कमाए, यही हमारा सोच है। नंदिनी की ये मेहनत देख अब लोगों से लेकर प्रशासन तक के लोगों ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। देखिए, विभिन्न माध्यमों से अभी कई दिन कबल मुझे इसकी सूचना मिली है। इसकी मैं तस्दीक करा रहा हूँ। तहसीलदार को हमने तस्दीक करने के लिए निर्देश किया है, और तस्दीक होते ही हम लोग कोशिश करेंगे जो उसको विधि सम्मत मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे।
वैसे लिखित कोई आवेदन हमारे पास अब तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद हम इसकी तस्दीक करा रहे हैं। तस्दीक होते ही कोशिश करेंगे उस बच्ची को पढ़ाई के लिए जो सरकारी स्तर पर नियम संगत होता है तो होगा ही। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उसे मदद करने का हर संभव प्रोत्साहित करने का कोशिश करूंगा। अभी तक उनका राशन कार्ड भी नहीं बन पाया है, तो वो काफ़ी, क्योंकि अगर कुछ राशन कार्ड बन जाता है तो कुछ अनाज मिल पाएगा। दुखद है जो राशन वन रेशन वन राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रावधान भारत सरकार ने बहुत पहले लागू कर दिया गया है और ज़रूरतमंद को कार्ड नहीं बना, यह बहुत चिंता का विषय है। इसे भी देखेंगे और अनुमंडल पदाधिकारी से हम लोग कोशिश करेंगे इस मामले में संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई हो ताकि भूखमरी से कोई मरे नहीं, इसकी मुकम्मल व्यवस्था हो सके। जो है सारे प्रखंड स्तर से वैसे लाभुक जो पात्र लाभुक हैं उसकी जो है हम लोग चिन्हित करवा के सारे पात्र लाभुक को राशन कार्ड बनवा करके उनको अनाज मुहैया करा देंगे। एक भी हमारा पात्र लाभुक नहीं छूटेगा। सर, बच्ची जो है टोटो चलाती है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है सरकारी जिसमें उनको कुछ लाभ मिल सके? देखिए, वो रोजगार कर रही है। अगर बेरोजगार होती तो सरकार सरकारी भत्ता देती जो नियमानुकूल होना चाहिए था उसका मापदंड। लेकिन आप कह रहे हैं कि लड़की पढ़ाई कर रही है, तो लड़की जब पढ़ाई कर रही है तो विभागीय स्तर से जो भी नियम है उसके अनुसार काम होगी। सरकार जो है छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, साइकिल योजना, मिड डे मील, सारा चीज़ सरकार के स्तर से जो है देय है और हम लोग आगे इसको और भी बेहतर तरीके से करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आगे भी प्रयास जारी रहेगा। सर, दिक्कत कहाँ आ रही है कि क्योंकि हर चीज़ में जो है राशन कार्ड और आधार कार्ड मांगा जाता है, राशन कार्ड ही नहीं है तो कैसे कर पाएगी? तो ये आधार, देखिए राशन कार्ड जिसका बन गया है कैसे चिन्हित होगा कि इस परिवार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या फिर गलत आदमी का नाम राशन कार्ड में दर्ज हो गया है। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। जिगर मुर्दाबादी का ये शेर किशनगंज की बेटी नंदिनी पर एकदम फिट बैठता है। जिस उम्र में सपने देखे जाते हैं उस उम्र में नंदिनी संघर्ष और जज्बा दिखा रही है। ई रिक्शा चलाकर तालीम हासिल कर रही है और परिवार का पेट पाल रही है। सचमुच नंदिनी की संघर्ष की कहानी प्रेरणा स्रोत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए किशनगंज से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।